तो हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनअकैडमी। कैसे हैं बेटा आप लोग? कैसे चल रहा है आपका स्टडी माय डियर स्टूडेंट्स? सो मेरे प्यारे बच्चों, नमस्कार, नमस्ते, जय श्री राम, राधे राधे, जय श्री कृष्ण, अस्सलाम वालेकुम, जय जिनेंद्र, आदाब और राम राम मेरे प्यारे बच्चों। कैसे हैं बेटा आप लोग? कैसी चल रही है आपकी स्टडी? एंड माय डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है आज अपना ये लेक्चर प्रीमियर होने वाला है, ठीक है। तो आज इसमें भी आप अपन क्या करने वाले हैं, डीसी कॉम्प्लेक्स सर्किट। जैसे कॉम्प्लेक्स सर्किट कुछ आते हैं, जैसे डीसी जिसमें होते हैं, जैसे यानी कि बैटरी और रेजिस्टर का ऐसा कुछ कॉम्बिनेशन वगैरह हो, तो उसके कॉम्प्लेक्स सर्किट को कैसे हम एनालाइज करेंगे, कैसे उसके कॉम्प्लेक्स सर्किट को आसान छोटे कुछ स्टेप्स में कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ये आज अपन सीखने वाले हैं, ठीक है। तो होपफुली मेरे प्यारे बच्चों, ये सारी चीजें आपको मैं जो आज पढ़ाने वाला हूँ बहुत अमेजिंग लगेगा, सुपर डुपर हिट लगेगा, मजा आएगा और काफी अच्छा आपको लगने वाला है, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों, स्टार्ट करते हैं इस सेशन को, लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ एकेडमी के बारे में इंपॉर्टेंट बातें बता दूं बेटा। प्लस सब्सक्रिप्शन यदि अभी तक आपने नहीं लिया है तो यार इंतजार किस बात की आप कर रहे हो, मुझे तो समझ नहीं आ रहा है। इंतजार की मतलब किस बात की इंतजार है बच्चे? आपके पास एक बेहतर सुनहरा मौका है बेटा। प्लस सब्सक्रिप्शन में मैं आपको बता दूं कि आखिर इसमें क्या क्या आपको मिलता है। इंडियाज बेस्ट एडुकेटर आपको पढ़ाते हैं बच्चे, जैसा कि आप जानते हो कि इंडिया के टॉप एडुकेटर अनअकैडमी के ऊपर पढ़ा रहे हैं, और ये सारे के सारे एडुकेटर आपको प्लस सब्सक्रिप्शन में प्रोवाइड कराए जाते हैं। जितने भी बैचेस चल रहे हैं उन सारे बैचेस का आपको एनरोलमेंट फ्री मिलता है। ये लाइव इंटरेक्टिव क्लासेस मिलता है बच्चे, लाइव टेस्ट और क्विजेज मिलता है, स्ट्रक्चर्ड कोर्स और पीडीएफ फाइल आपको प्रोवाइड कराया, ठीक है। तो ये बेटा आपका प्लस सब्सक्रिप्शन के कुछ अमेजिंग बेनिफिट्स हुए। अब मैं आपको बता दूं बच्चे कि प्लस सब्सक्रिप्शन का प्राइस कितना होता है। वेरी नॉमिनल प्राइस है बेटा, यदि आप इसको ध्यान से देखिए तो वेरी नॉमिनल प्राइस है। और ये नॉमिनल प्राइस इतना नॉमिनल है कि आप काफी अच्छे तरीके से इसको अफोर्ड कर सकते हैं। यदि 1 ईयर की मैं 2 ईयर की बात करूं तो दिस इज ओनली एट द प्राइस ऑफ 56,000 रुपीज। यदि आप देखिए बच्चे 1 ईयर का प्राइस तो ये 38,500, और 6 मंथ का प्राइस देखिए बच्चे तो ये 28,000 होता है। और यदि आप, जैसे कि आप मुझे पहचानते होंगे, आर के सोनी सर का रेफरल कोड लगाते हो, आर के सोनी सर का रेफरल कोड लगाते हो तो मैक्सिमम डिस्काउंट फिर से आपको मिलता है, डिस्काउंट 10% का आपको मिलता है। तो आप या आपके रिलेटिव या कोई भी यदि बेटा आर के सोनी सर का रेफरल कोड लगाना चाहता है तो जल्दी जल्दी उन्हें बोलिए, या कोई परचेज करना चाहता है कोर्स अनअकैडमी के ऊपर, किसी भी तरीके के कोर्स परचेज करना चाहते हैं तो आर के सोनी सर का रेफरल कोड लगा करके और उन्हें बोलिए परचेज, ठीक है बेटा। चलिए मैं आपको कुछ और बातें बता दूं यार। अनअकैडमी आपके साथ 4 कदम चलने के लिए तैयार है, तो कम से कम 2 कदम तो आप भी अपने आगे बढ़ाइए, ठीक है। फाइनेंशियल असिस्टेंस देने के लिए तैयार है अनअकैडमी आपको, ठीक है। आप अपने ड्रीम को चेज कर सकते हैं। अब ये कॉन्टैक्ट नंबर दिए गए बच्चे, इस पे 10 to 7 आप कॉल करके इस कॉन्टैक्ट नंबर पे आप बातें कर सकते हैं, और आपको लोन के ऑप्शंस और इस तरीके की जो कुछ भी फैसिलिटीज है वो आप यहाँ से अवेलेबल कर सकते हैं, पा सकते हैं, ठीक है। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के बारे में बताऊं बेटा आपको, तो 1-to-1 लाइव मेंटरशिप आपको प्रोवाइड कराया जाता है। इसमें पर्सनलाइज्ड आपको गाइडेंस दिया जाता है। 24 मंथ का सब्सक्रिप्शन होता है बच्चे, ओनली एट द रेट ऑफ द 1 लाख रुपी। 18 मंथ का सब्सक्रिप्शन ओनली एट द रेट ऑफ द 80,000 रुपीज, और 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन ओनली एट द रेट ऑफ द 65,000 रुपीज। इसमें भी यदि आप आर के सोनी सर का रेफरल कोड लगाते हो तो इसमें भी आपको बेटा 10% का मैक्सिमम डिस्काउंट मिलता है। तो आर के सोनी सर को भूल जाना है क्या, कि नहीं भूलना है? एकदम नहीं भूलना, नहीं भूलना है। और क्या करना है, आर के सोनी सर का रेफरल कोड नहीं भूलना है। कभी भी कोई अनलॉक करना हो या कुछ करना हो तो आर के सोनी का रेफरल कोड का इस्तेमाल करेंगे, या कोई सब्सक्रिप्शन लेना हो तब भी आर के सोनी सर का रेफरल कोड का इस्तेमाल करना है, ठीक है। सो मैं आज आपको क्या बता रहा था बेटा, मैं क्या कराने वाला हूँ आप ही मुझे बताइए। मैं आपको कॉम्प्लेक्स डीसी सर्किट को एनालाइज करने का तरीका, जैसे चलिए मैं एक एक करके आपको एक एक चीजों को एनालाइज कराना सिखाता हूँ और एक एक चीजों को बताने का प्रयास करता हूँ, समझाने का। जैसा कि यहाँ प्रश्न ये है, फाइंड द करंट फ्रॉम 10 ओम रजिस्टर। ये एक सर्किट आपके सामने दे दिया गया है, ये एक सर्किट आपके सामने दे दिया गया है। इस सर्किट में अ, देख रहे हैं कि ये 2.5 वोल्ट की बैटरी है। मैं यहाँ एक पॉइंटर ले लूँ जिससे कि आपको समझ में आए। ये 4.5 वोल्ट की बैटरी है, ये 3 वोल्ट की बैटरी है। या इसे सेल बोलना ज़्यादा बेहतर होगा। ये आपका 10 ओम का रजिस्टर है, ये 6 ओम का रजिस्टर है, ये 3 ओम का। नाउ अब क्या होगा, जरा सोचिए इस चीज को, जरा सोचिए कि बेटा मुझसे कोई पूछ दे कि भाई इसका इस 10 ओम रजिस्टर के अबाउट के पास से थ्रू कितना करंट जा रहा है, करंट थ्रू दिस 10 ओम रजिस्टर कैसे हम निकालेंगे? गलत क्वेश्चन लग रहा है ऐसे तो।
चलिए बेटा मैं आपको बताता हूँ इस टाइप के कॉन्सेप्ट के क्वेश्चंस को कितने आसानी तरीके से हम कैसे सीखेंगे और कैसे हम करना प्रारंभ करते हैं, इस चीज़ को मैं आपको सिखाऊंगा, फिर हम आगे। सबसे पहली बात जो कॉन्सेप्ट मैं इसमें इस्तेमाल करने वाला हूँ उस कॉन्सेप्ट के बारे में मैं आपको थोड़ा सा पथ प्रदर्शित कर दूँ, फिर उसके बाद मैं आगे बढ़ूंगा। तो जो कॉन्सेप्ट मैं इस्तेमाल करने वाला हूँ उस कॉन्सेप्ट का नाम है बेटा नोडल एनालिसिस। इसमें प्यार से नोडल एनालिसिस मेथड के नाम से बोलता हूँ। ठीक है, अभी अपना करंट इलेक्ट्रिसिटी चल भी रहा है तो उस नोड उसमें अपन इस चीज़ को देखेंगे भी, मैं आपको पढ़ाऊंगा भी वहां से भी। ये नोडल एनालिसिस मेथड सबसे पहली बात कि किस चीज के ऊपर बेस्ड होता है, तो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के ऊपर बेस्ड। ठीक है बेटा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के ऊपर बेस्ड होता है। और दूसरी बात करें तो ये किरचॉफ्स का जो करंट लॉ होता है, या किरचॉफ केसीएल बोले इसे, या फर्स्ट लॉ ऑफ किरचॉफ बोले, केसीएल के नाम से इसे अपन जनरली जानते हैं। तो केसीएल इसे बोल दें, या किरचॉफ्स फर्स्ट रूल बोल दें, या किरचॉफ्स करंट लॉ के नाम से इसे बोल दें। ठीक है, तो केसीएल के नाम से इसे जाना जाता है। ठीक है, तो ये इसके ऊपर बेस्ड होता है। ठीक है, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को फॉलो करता है, और यू नो वेरी वेल कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज भी केसीएल में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज भी फॉलो। ठीक है, तो केसीएल क्या कहता था पहले ये मैं आपको समझा दूं, किरचॉफ्स करंट लॉ क्या कहता था इसके बारे में आपको बता दूं फिर। तो ये कहता ये था बेटा कि यदि किसी एक लूप में, जैसे मान लीजिए कि यदि किसी लूप नहीं, अभी कल से बात करते हैं, मान लीजिए कि यदि एक जंक्शन लेता हूँ, या इसे अपन नोड भी बोलते हैं, यहाँ पे कुछ करंट आ रहे हैं और जा रहे हैं। लेट अस अज्यूम कि यहाँ से I1 करंट आया, यहाँ से I2 करंट गया आया, यहाँ से I3 करंट गया, यहाँ से I4 करंट चला गया, और मान लीजिए यहाँ से I5 करंट। तो वी नो वेरी वेल बेटा कि अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज इस पॉइंट पे जितना आया उतना गया, जितना आया उतना गया। इसका मतलब क्या है, आया कितना, I1 प्लस, और कितना है भाई I2 प्लस, और कितना है भाई I5, और गया कितना, गया कितना, दिस क्वांटिटी आया बराबर गया, यानी कि I4 गया और प्लस I3 गया। तो इसको आइसोलेट कर दूं, इंक चेंज कर लेता हूं जिससे कि आप अच्छे से समझ में आए, तो प्रॉपर तरीके से अंडरस्टैंड कर सकें। तो ये आपका बेटा क्या हो गया, ये आपका प्रॉपर कॉन्सेप्ट। और इसी कॉन्सेप्ट का सिंपल एडिशन और एडिशन ऑफ करंट हम लगाने वाले हैं, उसी कॉन्सेप्ट का लगा करके इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करें। ठीक है, तो शुरू करते हैं बेटा, और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं कि ये क्वेश्चन कहता क्या है और कैसे इस क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए मैं फिर से इस सर्किट को पहले ड्रॉ कर लेता हूँ। सर्किट में क्या था आपको याद आ रहा होगा, 3 ओम रेजिस्टर। ठीक है, मैं एक एक करके दिखाते चल रहा हूँ, इसके साथ ही साथ इसको थोड़ा आगे बढ़ाइए। तो ये 6 ओम का रजिस्टर। ठीक है, ऊपर है बेटा, आप यदि थोड़ा सा और ऊपर बढ़िए, ये आपका 10 ओम का रजिस्टर है। ठीक है, और थोड़ा सा यहाँ और आगे बढ़िए बेटा, तो ये आपका 3 वोल्ट की बैटरी ना, 3 वोल्ट की ये आपकी बैटरी हो, और ये नीचे आपका एक 4.5 टेंसाइल डिफरेंस एक सेल लगा है। होपफुली यही अपना सवाल था, जरा ध्यान से देखिए, तो होपफुली यही अपना सवाल था। अब इसी प्रश्न को मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ, और आप देखिए कितने देखते देखते एकदम चुटकियों में ये सवाल आपके सामने सॉल्व हो जाएगा, और आप बहुत मजे कीजिएगा, आपको बड़ा अच्छा लगेगा, बड़ा ही अच्छा लगेगा आपको, इतना आसान तरीका सर आप बताए कि आज के बाद इस टाइप के कौन खतरनाक से खतरनाक सवाल भी हम मुझसे करंट इसके थ्रू पूछा गया 10 ओम के। चलिए भाई मैं एक काम करता हूँ, इसमें हम करते क्या है, सबसे पहले मैं क्या करता हूँ कि जो सर्किट के अंदर में बड़ी वाली सेल होती है, उस बड़ी वाली सेल, जरूरी नहीं कि ये बड़ी वाली सेल लेना है, यदि देखिए ये 4.5 वोल्ट का है, ये 3 वोल्ट का है, तो जो भी चाहे आप दोनों में से कोई सेलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन मैं जो जनरली करता हूँ वो ज़्यादा कंफर्टेबल मुझे फील होता है कि मैं कोई एक बड़ी वाली सेल को 4.5 वोल्ट की बैटरी ले लिया, और इसके अंदर में मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसके जस्ट पीछे हमें अर्थिंग कर देता हूँ। देखो अर्थिंग करने का 2-3 तरीका होता है, या तो एक ऐसे रिप्रेजेंट कर दो, या एक वाईफाई वाला तरीका भी रिप्रेजेंट करते हैं ना अपन, ऐसे ऐसे। ठीक है, तो दोनों तरीका आप कर सकते हैं, मैंने अर्थिंग कर दिया।
जब भी किसी को आप अर्थिंग करते हैं तो इसका मतलब कि इसका पोटेंशियल कितना बन जाता है, 0। अब यदि ये 0 वोल्ट का लाइन बन गया, इसका मतलब कि इससे जो भी लाइन कनेक्टेड होंगे वो सारे के सारे, जब तक कोई कंपोनेंट, मतलब कंपोनेंट इन द सेंस मतलब कोई बैटरी, सेल या कोई रजिस्टर नहीं आ जाता है, तब तक ये वैल्यू आपका 0 वोल्ट ही। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं, 0 वोल्ट से थोड़ा और आगे बढ़, तो 0 वोल्ट से थोड़ा सा आगे बढ़िए बेटा, तो ये कितना है, 4.5 वोल्ट। तो हम 0 से आगे बढ़ रहे हैं, निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ बढ़ रहे हैं, यानी कि पोटेंशियल इंक्रीज करेगा, पोटेंशियल विल गेट इंक्रीज। तो यानी क्या होगा, यहाँ पे हम यहाँ 0 वोल्ट ले रहे हैं, 4.5 वोल्ट की बैटरी आ गई, यानी कि 4.5 वोल्ट पोटेंशियल इंक्रीज कर गया। तो इस पॉइंट की बैटरी, इस पॉइंट की पोटेंशियल डिफरेंस कितनी हो जाएगी, 4.5 वोल्ट। सिमिलरली हम यहाँ से थोड़ा सा और आगे जाएं, तो यहाँ भी इस पॉइंट की पोटेंशियल कितनी हो जाएगी, 4.5 वोल्ट, स्ट्रेट लाइन। अब चूंकि आप देखिए तो इसके जस्ट आगे एक रेजिस्टर है, तो हम लोग अब इस पॉइंट को 4.5 वोल्ट नहीं, इस पॉइंट को 4.5 वोल्ट नहीं बोलते हैं। ठीक उसी तरीके से जैसे यहाँ 0 वोल्ट था, तो इसके आगे एक रेजिस्टर आ गया, तो हम यहाँ पे इस पॉइंट को 0 वोल्ट नहीं, या यहाँ 0 वोल्ट था बेटा, तो हम इसको अब आगे जा करके यहाँ 0 वोल्ट नहीं बोल सकते, क्योंकि एक हमारा एक पोटेंशियल डिफरेंस के अबाउट। ठीक है, तो अब एक काम करता हूँ, यहाँ 0 वोल्ट है, तो जैसे हम यहाँ पोटेंशियल इंक्रीज किए हैं, वैसे यहाँ 0 वोल्ट है, तो 0 वोल्ट से आगे पोटेंशियल इंक्रीज करके यहाँ भी बढ़ा सकते हैं, कि बिल्कुल बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ का पोटेंशियल कितना होगा, तो 3 वोल्ट से इंक्रीज कर देगा, तो यहाँ पोटेंशियल। अब आपसे प्रश्न में क्या पूछा गया था, देखो मैं कितना आसान सवाल अब आपके सामने बना दिया। ये प्रश्न में आपसे ये पूछा गया था, व्हाट इज द करंट थ्रू दिस 10 ओम रजिस्टर। यदि किसी भी तरीके से हमें ये पता चल जाए कि इस पॉइंट का पोटेंशियल कितना है, ये 10 वोल्ट के, ये 10 ओम रजिस्टर के जस्ट लेफ्ट साइड वाला ये जो पॉइंट है, इसके अबाउट, इसके इस पॉइंट पे कितना पोटेंशियल है, ये हमें पता चल जाएगा। तो ये हमें पता है यहाँ के पोटेंशियल 3 वोल्ट है, तो इन दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस हम निकाल सकते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस निकाल के बड़ा आसानी से हम निकाल सकते हैं बेटा, पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस इज टू करंट आ जाएगा। तो लेट्स सॉल्व इट, देखते हैं कैसे इसे सॉल्व। अब चूंकि हम देख रहे हैं कि यहाँ पे कोई रजिस्टर है, इस वजह से हम 4.5 इसका नाम दे नहीं सकते हैं, यहाँ 0 है तो यहाँ एक रजिस्टर है तो इसका नाम 0 दे नहीं सकते हैं, तो कुछ इसका नाम हम वेरिएबल रख देते हैं, दैट इज एक्स। इसका नाम मैंने एक्स रख दिया, तो ये भी इसका नाम क्या हो जाएगा बच्चे, इसका भी नाम हो जाएगा एक्स, क्योंकि स्ट्रेट लाइन से कनेक्टेड है। मैंने आपको कई बार ये चीज बोल चुका हूँ कि कनेक्टेड होगा तो सेम पोटेंशियल। तो ये एक्स है, तो ये भी एक्स हो गया। अब चलिए भाई, अब हम क्या लगाएंगे, अब हम लगाने जा रहे हैं सॉरी केवल नहीं, केसीएल, और वो नोडल में एनालिसिस हम लगाएंगे, और वो कैसे लगाना है यार। क्योंकि मैंने इसको प्राइमरी वेक्टर बोला है, तो मैं मान लूं कि यहाँ से यदि करंट आई जा रहा है, तो ये करंट आई यहाँ तक पहुंचा। अब ये करंट आई आने के बाद यहाँ दो रास्ते पर बट गए इसके पास, एक I1 हो गया और एक I2, एक I1 हो गया एक I। सो हम यहाँ लगाएंगे के सी एल एट, इसका नाम दे दीजिए, इसका नाम दे दीजिए पॉइंट, लेटेस्ट से जो इसका पॉइंट नाम ओ कहीं और, मैंने इसका नाम पॉइंट ओ दे, ये 0 वोल्ट है बेटा, ये पॉइंट ओ या पी पॉइंट एट पॉइंट पी। ठीक है, की बात ही नहीं। तो क्या हो जाए, करंट कितना आया है आई, करंट गया कितना है I1 प्लस I2। बेटा मैं फर्स्ट टाइम आपको समझा रहा हूँ, इस वजह से आई थिंक आपको थोड़ा सा, आप फर्स्ट टाइम मेरे से ये चीज़ समझ रहे हैं, इसलिए हो सकता है आपको थोड़ा डिले अभी लगे, काफ़ी स्लो, बट मैं स्लो पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि एक बार मैं चीज़ें जब प्रॉपर तरीके से बता दूंगा, एक्सप्लेन करूंगा, तब चीज़ें आप पकड़ लोगे ना, उसके बाद आप आसानी से करने लगो। ठीक है, तो ये आई इज टू I1 प्लस I2 हो गया, अच्छे से समझ, आई इज टू। अब हम किसी भी तरीके से आई की वैल्यू निकालने, तो मेरा काम हो जाए क्या, तो क्या यहाँ आई की वैल्यू को मैं लिखना चाहूं, तो आई, अच्छा इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल, तो आप ऐसे रखिए, तो आप बोल दीजिए। अब बेटा यदि इस आई की वैल्यू को मैं देखूं, तो ये 4.5 वोल्ट है, यहाँ x वोल्ट है, तो इसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना, भाई करंट क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन रेजिस्टेंस, पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा 4.5 वोल्ट माइनस एक्स। हम हमेशा हायर करंट के डायरेक्शन में से, मतलब हायर पोटेंशियल ये होगा, तभी तो इधर तक करंट इधर गया, तो हायर पोटेंशियल में से लोअर पोटेंशियल को हम सब्सट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि करंट हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल जाता है, तो हायर पोटेंशियल कौन हो गया 4.5, और लोअर पोटेंशियल कौन हो गया एक्स, तभी तो ये करंट ऐसे गया है। ठीक है, तो दिस अपॉन रेजिस्टेंस की वैल्यू हो गया 3। अरे भाई हमारे पास आ गया आई की वैल्यू, जरा I1 की वैल्यू बताओ कितना होगा,
तो I1 की वैल्यू में देखूं तो ये रहा बेटा अपना I1, यहाँ से जो करंट जा रहा था इस तरीके से ये I1 था, यहाँ का पोटेंशियल x, यहाँ का पोटेंशियल 0। अब करंट चूंकि ऐसे जा रहा है तो हायर पोटेंशियल पे कौन हो गया x, लोअर पोटेंशियल पे कौन हो गया 0, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया x माइनस, और अपॉन क्या हो जाएगा बेटा 6। ठीक है, अब I2 की बात करो बेटा, I2 की, तो I2 की बात करें बेटा तो ये I2 यहाँ से ऊपर बढ़ते हैं, ये करंट जा रहा था मतलब ये था, ये पोटेंशियल कितना था x और यहाँ पोटेंशियल कितना था 3, तो ये पोटेंशियल आपका है बेटा x और ये पोटेंशियल है आपका 3, यानी कि हायर पोटेंशियल करंट यदि ऐसे जा रहा है इसका मतलब हायर पोटेंशियल कौन सा है x, लोअर पोटेंशियल कौन है 3, तो ये क्या हो जाएगा x माइनस 3 अपॉन रेजिस्टेंस। अब आप काम कीजिए बच्चे, यहाँ से I1 I2 I3 की वैल्यू पुट कर दीजिए इक्वेशन को 1, मैं लिख दूंगा पुट I1 I2 एंड I3, sorry I1 I2 and I1 I2 and I in equation 1। चलिए मैं पुट करके आपको दिखाता हूँ, चलिए मैं पुट करके दिखाता हूँ। तो I की वैल्यू कितना है बेटा जरा देख के बताइए आप मुझे, I की वैल्यू कितना है जरा मुझे देख के बताइए। I की वैल्यू है बेटा आपका 4.5 माइनस इज इक्वल्स टू I1 की वैल्यू कितना है x अपॉन 6 प्लस x माइनस, जरा देखो तो ये एक सिंगल वेरिएबल का सवाल बन गया क्या, जरा आप देखिए तो ये सिंगल वेरिएबल का सवाल बन गया, क्लास 10th का सवाल बन गया क्या, जी हाँ बिल्कुल क्लास 10th का सवाल बन गया। अब हम यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे, देखो हाउ इजी दिस क्वेश्चन यार, कितना आसानी से मैंने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। x की वैल्यू को हम निकालेंगे और इस x की वैल्यू को यहाँ चिपका डालेंगे। अब जैसे इस x की वैल्यू को चिपका डालेंगे तो हम क्या इस 10 ओम के अबाउट पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लिए क्या, जी हाँ। अब जैसे ये पोटेंशियल डिफरेंस निकला तो अपॉन रेजिस्टेंस करेंगे तो करंट आ गया, तो इस x की वैल्यू को हम फाइंड आउट करने जा रहे हैं। ध्यान से देखिएगा, वैल्यू क्या था बेटा 4.5 माइनस एक्स अपॉन 3 इजिकल्स टू एक्स अपॉन 6 प्लस एक्स माइनस 3 अपॉन 10 है, एक्स माइनस 3। चलिए अपन एक काम करते हैं, ये 60 ले लीजिए तो ये हो जाएगा 10x प्लस ये 6x और माइनस, तो ये होगा 4.5 माइनस अपॉन, तो ये आपका 20 टाइम्स में, 20 को इधर आप मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये हो जाएगा आपका 4.5 20 90 हो जाएगा, माइनस 20x हो जाएगा, 10x प्लस 6x माइनस 18, इस 18 को इधर लेकर के चले आइए तो 90 माइनस 18 और इस x वाले क्वांटिटी को इधर लेकर चले जाइए, इसको आप ऐड कर दीजिए तो 16x और माइनस माइनस प्लस ऑफ x, तो ये कितना है बेटा 70 है बेटा, ये जरा ये आ गया बेटा आपका, अच्छे से देखिए ये होगा 30, सॉरी सॉरी 30x, x की वैल्यू कितना आ गया, मैं सही हूँ क्या एक बार मुझे बता दीजिए, एक बार मैथमेटिक्स चेक कीजिए बेटा सभी लोग और आप मुझे बताइए, ये माइनस है तो यहाँ प्लस होगा क्या, जी हाँ सर जी यहाँ प्लस होगा, यानी कि ये 108 हो, बेटा माइनस प्लस पे ध्यान देना चाहिए नहीं तो चीज़ें गड़बड़ हो जाएंगी, समझ में आ रहा है। देखो यहाँ से मैथमेटिक्स थोड़ा सा मैं सुधार दूँ, मैथमेटिक्स थोड़ा सा सुधार दूँ इसका, तो ये कितना हो जाएगा बच्चे, ये 108 इक्वल्स टू, कैन यू टेल मी अबाउट द वैल्यू ऑफ द एक्स दैट इज फाइंड आउट ओवर हियर, दैट इज दैट, इसका मतलब क्या हुआ, द सिंपल मीनिंग इज दैट माय डियर स्टूडेंट्स, जरा ध्यान से देखिए मैं थोड़ा इंक चेंज कर लूँ, इसका मतलब कि यहाँ के वेक्टर के पोटेंशियल डिफरेंस, यहाँ पोटेंशियल जो है 3, और इस रजिस्टर के बगल में भी कितना है, अरे यार ये तो गजब हो गया, ये तो गजब हो गया महास, क्या गजब क्या हुआ बेटा, गजब क्या होगा, यदि ये 10 ओम का रजिस्टर है, यहाँ भी 3 वोल्ट है, यहाँ भी 3 वोल्ट, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया 0 वोल्ट, खत्म सवाल। तो 0 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस हो गया, तो करंट इज टू कितना होगा डेल्टा वी अपॉन रेजिस्टेंस, यानी 0 अपॉन आर 10 है तो आई की वैल्यू कितना हो गया, तो प्रश्न में जो आपसे पूछा गया था बेटा, प्रश्न में यही पूछा गया था ना कि व्हाट इज द करंट, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द करंट, या फाइंड द करंट पासिंग थ्रू दिस रजिस्टर 10 ओम, एंड दैट इज द करेक्ट आंसर 10, दैट इज द करेक्ट आंसर 0, ये बिल्कुल सही। तो देखने में लग रहा था इतना डिफिकल्ट और आपको अभी भी लग रहा होगा यार ये इतना लंबा चौड़ा प्रोसेस है सर क्वेश्चन सॉल्व किए और कैसे बोल रहे हैं क्या चीज की इन अ फ्यू स्टेप, अरे बेटा
ये तो क्लास 6 का काम है ना, क्लास 6 और क्लास 7 में अपन करते थे ना ऐसे मैथमेटिक्स। मेन कोर कॉन्सेप्ट तो एक लाइन का यही है ना, कोर कॉन्सेप्ट जो है वो तो एक लाइन का यही है। अब उससे हम ये जो इतना लंबा चौड़ा जो राम कहानी लिखे हैं, ये जो कहानी हम लिखे हैं बेटा, इस कहानी को मुझे लिखने की जरूरत नहीं था, मैं डायरेक्ट चाहता तो यहाँ से I1 I2 I3 की वैल्यू पुट करके और यहाँ से डायरेक्ट ये इक्वेशन निकाल देता। और मैं चाहता तो आप अभी फर्स्ट टाइम मेरे से ये चीज़ कर रहे हो, इसलिए मैं आपको यहाँ LCM और इन सब चीज़ों को लेकर मैथमेटिक्स करके दिखाया और तब वैल्यू निकाला, जिससे कि आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस है और आपको चीज़ समझ में। ठीक है, तो होपफुली ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं बेटा। अगला सवाल ये रहा आपके स्क्रीन बोर्ड के ऊपर, पूरे के पूरे आपके कॉन्सेप्ट बूस्ट करने का। चलिए अब इस क्वेश्चन को अपन देखते हैं कैसे इस क्वेश्चन सवाल में क्या बोला गया। फाइंड द करंट इन 5 ओम रेजिस्टेंस। 5 ओम रेजिस्टेंस, करंट इन 5 ओम रेजिस्टेंस इन द सर्किट शोन इन द फिगर। अरे भाई यहाँ से इस 5 ओम से करंट कितना पास कराइए, मुझे कैसे करेंगे क्वेश्चन, बताइए कैसे करेंगे इसको। बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट, फिर तो वही काम करेंगे जो पिछली बार किए थे। सर्किट के अंदर सबसे पहले बड़ा वाला, मैं थोड़ा शॉर्ट तरीके से करूंगा इसको, ज़्यादा मैथमेटिक्स नहीं। सर्किट के अंदर सबसे बड़ा वाला बैटरी मैं खोजूँ तो ये 40 वोल्ट, इसके नीचे मैं कर दूंगा अर्थिंग करते हैं इसके पोटेंशियल, टीवी जी लाइन जीरो, टीवी लाइन जीरो, टीवी लाइन जीरो, टीवी लाइन, सारे के सारे नोट क्यों, क्योंकि मैं अब जीरो से ऊपर बढ़ते हैं तो यहाँ 40 है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा। मैं लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल जा रहा हूँ, यानी पोटेंशियल इंक्रीज कर रहा होगा, तो यानी पोटेंशियल। अब मैं यहाँ से आगे बढ़ के इसको जीरो नहीं दे सकता हूँ क्योंकि एक रजिस्टर है। यहाँ 40 से मैं आगे बढ़ के यहाँ 40 नहीं दे सकता हूँ क्योंकि 5 ओम का रजिस्टर है। यहाँ जीरो है तो यहाँ जीरो से ऊपर बढ़ के यहाँ मैं क्या कर सकता हूँ, खूब से खूब लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल बढ़ के यहाँ पोटेंशियल दे, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता। इसके ऊपर बढ़ के इसका भी नाम मैं 20 वोल्ट। तो वजह क्या है, वजह ये है बेटा कि यदि 20 वोल्ट दूंगा तो ये काम गड़बड़ हो जाए क्योंकि एक रजिस्टर है। तो ये पूरी चीज़ है हमारे सामने। अब हम क्या करें, मुझसे पूछा गया इसके अबाउट का, इसके इसमें करंट, किसी भी दिमाग से किसी भी तरीके से यदि मुझे ये पता चल जाए कि इस पॉइंट का पोटेंशियल कितना, इस पॉइंट का पोटेंशियल, तो ये बात निकलते ही, इस पॉइंट का पोटेंशियल निकलते ही हम इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के रेजिस्टेंस डिवाइड करेंगे, करंट आ गया, खत्म सवाल। एक काम, इसके पोटेंशियल को बोल देता हूँ, ये एक्स होगा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा बच्चे, 10 प्लस एक्स। अब देखिए मैं यहाँ से आपको दिखाऊँ, मान लीजिए यहाँ से करंट यदि आई जा रहा हो तो यही करंट आई यहाँ से पास करेगा। आई के पास दो रास्ते, एक I1 और एक I2। ये I2 आगे गया तो यहाँ पहुंचा। अब ये I2 के भी दो रास्ते, I3 और I4, I3 और I4, I3 और I4। अब कैसे करेंगे यार I3 और I4? बस वैसे ही करेंगे जैसे सिंपल हमें करना है, फिर तो वही चीज़ लिखेंगे। हाँ सर बिल्कुल बिल्कुल, अभी वही चीज़ लिखेंगे हम। सबसे पहले क्या लिखेंगे, हम वही चीज़ लिखेंगे जो लिखना था मुझे। यहाँ करंट आया कितना, आई, इसके आई किसके बराबर, I1 प्लस I2 के बराबर, आई इक्वल्स टू I1 प्लस। अब यार I2 तो हम कैलकुलेट ही यहाँ नहीं कर पाएंगे, क्यों, क्योंकि हमारा दिमाग एकदम हैंग करने, दिमाग हमारा एकदम एग्जैक्टली यहाँ पे हैंग, क्यों हैंग कर, क्योंकि यार ये I2 में तो यहाँ रेजिस्टेंस वगैरह है ही नहीं कि हम पोटेंशियल डिफरेंस डिफाइन, पोटेंशियल डिफरेंस निकाल के और रेजिस्टेंस से मल्टीप्लाई, रेजिस्टेंस से डिवाइड करके एक और करंट निकाल लें। लेकिन एक चीज़ है, क्या ये I2 को मैं आगे जाके प्लस ऑफ I3 एंड I4 बोल सकता हूँ क्या, और उसके लिए रेजिस्टेंस है क्या? तो मैं एक काम करता हूँ, इस I2 को डायरेक्ट यहीं से लिख, इसी I को मैं लिख सकता हूँ, I इज इक्वल I1 प्लस I2 के जगह पे क्या लिख सकता हूँ, I3 प्लस I3 प्लस I3 प्लस ये लिख सकते हैं, बस खत्म सवाल। आई की वैल्यू कितना हो जाएगा, ये देखो ये 40 वोल्ट है, 40 माइनस एक्स, हायर पोटेंशियल में से लोअर पोटेंशियल जाएगा, डिवाइडेड बाई 5 वोल्ट, सॉरी 5 ओम का रजिस्टर, इज इक्वल्स टू I1 की वैल्यू कितना है, I1 की वैल्यू एक्स माइनस जी, तब एक्स माइनस जीरो एक्स ही आएगा, प्लस I3 की वैल्यू कितना, ये I3 की वैल्यू आ गया, अब ये आ गया
10 प्लस एक्स और माइनस यहाँ पोटेंशियल कितना है, आगे पोटेंशियल माइनस और डिवाइडेड बाई 10 वोल्ट, सॉरी 10 ओम रेजिस्टर और प्लस 10 प्लस एक्स और बाद में पोटेंशियल कितना है, बाद में पोटेंशियल कितना है 10 प्लस एक्स यहाँ का पोटेंशियल, बाद में यहाँ पोटेंशियल कितना है 20, 10 प्लस एक्स माइनस 20 अपॉन 10 हो जाएगा, 10 प्लस एक्स माइनस 20 अपॉन रेजिस्टेंस कितना है बेटा, देखो एक लाइन में सोल्यूशन, यहाँ से एक्स की वैल्यू निकालो, आप खूब अच्छे से देखो। तो इंटेलिजेंट बच्चा मुझसे बोला कि सर एक काम कीजिए, वहां से ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई। मैंने पूछा क्यों करूं, बताओ बताओ मुझे। उसने बोला महाशय आप देखिए यहाँ से आपकी बुद्धिजीविता ये बोलेगी कि इसको इसको कैंसिल आउट कर दीजिए। वाह बेटा वाह, तो खेल गया यार, तो खेल सबको कैंसिल आउट कर दिया। यस, तो बचा कितना हमारे पास 80 - 2x इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 10 प्लस एक्स प्लस, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ये दोनों ऐड कर दो तो x - 10 लिख सकते, एक्स माइनस, खत्म सवाल। देखो तो ये क्या क्लास 6 का x की वैल्यू निकालने वाला क्वेश्चन हो गया क्या, क्लास 6 स्टैंडर्ड का x की वैल्यू निकालने का सवाल हो गया क्या। चलो ये काम करते हैं, ये माइनस प्लस डाला, तो बेटा मैथमेटिक्स एक बार चेक करते रहो ना। तो ये अब आपका आ गया 3x, तो 80 इज इक्वल टू कितना है बच्चे, ये 1 2 3 और ये इधर जा करके हो गया 3 + 5x, तो x की वैल्यू कितना है बच्चे 16 वोल्ट। x की वैल्यू कितना है बेटा 16 वोल्ट और दिस इज द करेक्ट, मतलब ये हमारा पोटेंशियल की वैल्यू। अब x की वैल्यू जैसे हमारे पास बेटा आया 16, x की वैल्यू जैसे हमारे पास आया बेटा 16, तो अब हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, अभी तो आसान सवाल हो गया ना बेटा, अब इसके बाद तो क्वेश्चन ही खत्म। x की वैल्यू 16 आया, तब ये सवाल क्या बन गया जरा देखो, फिर से क्वेश्चन बता दूँ। सवाल ये बन गया कि ये 40 वोल्ट की बैटरी थी, यहाँ हो गया आपका 16 वोल्ट और इसका 5 ओम, यहाँ से करंट कितना, आप खुद मुझे बताओ। तो करंट ये बेसिकली आई ही था, तो आई इज इक्वल टू कितना होगा 40 - 16 डिवाइडेड बाई 5, खत्म सवाल। ये वैल्यू कितना होगा आई इज 5, तो ये आई थिंक वैल्यू हो जाएगा बच्चे 4.8 एम्पियर, दैट इज। आपको उस समय लग रहा था मैं थोड़ा सा साइड हट जाता हूँ जिससे कि आपको चीज़ें क्लियर हो जाए, जैसे कि आपको चीज़ें क्लियर हो जाए, आपको चीज़ें विजुअलाइज होने लगे और आपको लग जाए कि यस सर, लग जाए कि यस सर चीज़ें तो एकदम मज़ेदार तरीके से आपने हमें बता दिया, मज़ेदार किया। ये आ गया बेटा करंट आ गया 4.8 एम्पियर। यार अब सवाल में, इसी सवाल में इसी का एक बी पार्ट मैं कर दूं, इसी सवाल का बी पार्ट मैं कर दूं, मैं आपसे ये पूछ दूं कि फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस, डिफरेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी। और चलो मैं आपको बता दूं कि ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट। चलो मैं क्वेश्चन को और कॉम्प्लेक्स प्रयास करता हूँ। मान लीजिए मैंने ये बोल दिया कि ये पॉइंट आपका ए है, ये पॉइंट ए है, ठीक है, ये पॉइंट आपका ए, और मैं बोल दूं कि ये पॉइंट आपका बी। तो सवाल में ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, और मैं आपसे ये सवाल में पूछता व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी। तो ए एंड बी की बात बोले मतलब वी बी माइनस वी है, तो वी बी माइनस वी वी कितना था 40 वोल्ट और वी ए कितना हो गया, तो निकल गया बेटा 40 वोल्ट, खत्म सवाल। कहीं भी किसी भी पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस भी आप पूछे तो चूंकि मुझे प्रत्येक नोड का पोटेंशियल भी मिल चुका है, तो किसी भी दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस हम निकाल सकते हैं, स्मूथली निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके के कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन जो आपके सामने दिख रहे होंगे उसको आप काफी स्मूथली सॉल्व कर सकते हो बाय यूजिंग कॉन्सेप्ट ऑफ नोडल एनालिसिस। तो होपफुली आपको ये चीज समझ में आया होगा। लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक और खतरनाक सवाल आपके सामने मैं लेकर के आया हूँ और इसमें मैं आपसे बोला कि फाइंड द करंट इन द 10 रजिस्टर एज शोन इन द फिगर। ये जो फिगर दिया गया है यहाँ से ये 10 ओम का रजिस्टर आपको कैसे निकालना, फिर वही काम करेंगे, नोडल एनालिसिस मेथड लगाएंगे। नोडल एनालिसिस में हमारा काम क्या है,
सेलेक्ट करेंगे सबसे पहले बड़ा वाला बैटरी, जरूरी नहीं कि बड़ा वाला है, ये मैं चाहूँ तो ये 10 के पीछे भी कर सकता हूँ, लेकिन आसान हो जाता है काम मेरा, किस लिए कि मैं करंट के डायरेक्शन को प्रॉपरली आइडेंटिफाई कर लेता हूँ, क्योंकि बड़ी वाली बैटरी है तो सबसे प्राइमरी बैटरी होगी उधर, वही तो करंट फ्लो कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। तो यहाँ पे मैंने किया अर्थिंग, उल्टा अर्थिंग आप क्या होगा, किया मैंने बट उल्टा। तो ये 0 वोल्ट है तो यहाँ कितना हो गया 40 वोल्ट, तो यहाँ कितना हो गया बेटा 40 वोल्ट। भाई यहाँ हम आगे नहीं बढ़ सकते, यहाँ आगे नहीं बढ़ सकते, यहाँ से भी आगे नहीं बढ़ सकते, अरे यार फंस गए, फंस गए, कैसे करें कैसे, यार पूछो जरा। अब यहाँ से भी आगे मैं बढ़ूँ तो ये पॉइंट है तो मैं, और यहाँ से भी आगे बढ़ूँ तो कुछ ना कुछ पॉइंट का मुझे अब नाम, पोटेंशियल, ये स्ट्रेट लाइन था। तब मैं यहाँ एक काम करता हूँ, इस पॉइंट को देता हूँ एक्स नाम। ध्यान से देखना बच्चे, क्योंकि यहाँ पे एक और नया कॉन्सेप्ट मैं आपको सिखा, यहाँ इसका नाम मैंने दिया एक्स। अब जैसे इसका नाम मैंने एक्स दिया, जैसे इसका नाम मैंने एक्स दिया, तो अब आप देखिए ये एक्स है तो इसका पोटेंशियल कितना हो जाएगा +20। वाई? बिकॉज लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल जा रहे हैं। अब ये स्ट्रेट लाइन से कनेक्टेड है तो इसका भी पोटेंशियल कितना +20, इसका भी पोटेंशियल कितना हो जाएगा +20। अब यहाँ से हम पीछे जा रहे हैं, देखो इस बार मैं आपको बोला ना कि इस बार कुछ नया आपको सिखाऊंगा, इस बार अभी तक क्या जा रहे हैं, लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल हम जा रहे थे, बैटरी का ये लोअर पोटेंशियल होता है, हायर पोटेंशियल। इस बार हम जा रहे हैं इधर से इधर, तो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल, ये मेरे पास वैल्यू है पोटेंशियल का, ये मेरे पास वैल्यू है पोटेंशियल, हम हायर पोटेंशियल इधर की तरफ, तो क्या होगा इस बार माइनस होगा, यहाँ का पोटेंशियल कितना होगा x +20 और -10, क्यों, क्योंकि पोटेंशियल अब डिक्रीज कर गया है। तो ये वैल्यू कितना होगा, यहाँ पे पोटेंशियल में वैल्यू निकाल दूं तो x +10, ठीक है। अब हमारे पास आ चुका है सब कुछ, अब हम कैसे सॉल्व करेंगे सर, पिछले सवाल में तो बड़ा आसानी से आप निकाल दे रहे थे सर, पिछले सवाल में तो बड़ा आसानी से आप ये बोल दे रहे थे कि ये करंट इधर जाएगा, ये ऐसे करंट जाएगा, और क्वेश्चन सॉल्व करके आप दिखा देते थे, मैं जरा दिखा, तो चलो मैं इसमें एक और नया तरीका तुमको चलिए मैं आपको एक और नया तरीका आपको सिखाता हूँ जिसमें और मजा आने वाला है। बेटा मैं एक काम करता हूँ, इस जंक्शन को ले लेता हूँ या इस पॉइंट को ले लेता हूँ, यहाँ पे मान मैं बोल दे रहा हूँ कि यहाँ से करंट I1 इधर गया, यहाँ से करंट I2 इधर गया, और यहाँ से करंट I3 लेट कर लिया, मान लिया, तो कहीं करंट आ तो रहा नहीं है, केवल जाता हुआ दिख रहा है। हाँ तो ठीक है, वही जाता हुआ ही लगा दो ना बेटा, जाता हुआ ही का ही कॉन्सेप्ट लगा दो, आता कितना 0, तो जाता कितना I1 + I2 + I3। हम कहीं भी ऐसा कर सकते हैं, कहीं भी ऐसा कर सकते हैं, यू आर इंडिपेंडेंट फॉर दिस थिंग्स। आया कितना 0 और गया कितना, गया कितना I1 + I2 और +I3। और बेटा हम पोटेंशियल डिफरेंस डिसाइड करेंगे किसके हिसाब से, डायरेक्शन ऑफ करंट के हिसाब से। इसका मतलब क्या हुआ, यदि इस पॉइंट पे आप देखिए, मैं थोड़ा सा हाईलाइटर ले लूं, इसको पॉइंट करूं, इस पॉइंट पे देखिए तो इस पॉइंट का पोटेंशियल x है, इस पॉइंट का पोटेंशियल 40 है, लेकिन करंट यदि ऐसे जा रहा है, मैंने मान लिया कैसे करंट जा रहा है, मुझे पता नहीं है, मुझे पता नहीं कि किधर जा रहा है, लेकिन मैंने मान लिया, मैंने मान लिया कि करंट आपका किधर, इधर से इधर जा रहा है, लटक कर मैंने एज्यूम कर लिया। तो जब ये इधर से इधर यदि जा रहा है बेटा, तो हायर पोटेंशियल कौन हो गया x, लोअर पोटेंशियल। इसके केस में देखें तो हायर पोटेंशियल x, लोअर पोटेंशियल 0, इसके केस में हायर पोटेंशियल x और लोअर पोटेंशियल x +20, ठीक है। तो ये चीजें अब आपको समझ में आ रही होंगी, होपफुली अच्छे से समझ में आ रही होंगी। अब आप बोलिए क्या सर, ये बड़ा कंफ्यूजन वाली बात हो गई, बताओ बेटा कैसे। बोले सर ये तो हमें दिख रहा है, यहाँ x है और यहाँ x +20 है, तो ये तो सीधे दिख रहा है कि गलत हो गया सर, देखिए ये छोटा है ये बड़ा है, आप ऐसे मान लीजिएगा तो कर देगा। मैंने बोला बेटा मान लो, कोई गलती नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। यदि किसी करंट का डायरेक्शन हमने गलत मान भी लिया है, तो हमारा मैथमेटिक्स ऐसा आएगा ना बेटा, मैथमेटिक्स हमारा निगेटिव में आ जाएगा, जो हमें क्या सजेस्ट करेगा कि हमने जो डायरेक्शन माना है वो उल्टा माना है, सीधा सीधा बात है। तो चलिए वही काम मैं करने जा रहा हूं, तो अब एक एक चीजों की वैल्यू को मैं पुट करना प्रयास
चलिए 0 इज इक्वल्स टू I1 के वैल्यू कितना है, I1 की वैल्यू x माइनस 40, x माइनस 40 अपॉन 5, I2 की वैल्यू कितना, x माइनस, और फिर से I, अरे यार फंस गए गुरुजी, फंस गए गुरुजी हम लोग। अरे बेटा फंसे नहीं है, मैं ऐसा ही क्वेश्चन उठा के लाया हूँ, क्या फंस सर, यहाँ से हम फिर अब आइडेंटिफाई ही नहीं कर पाएंगे करंट की पास कर रहे हैं, रजिस्टर आता, तब ना हम पोटेंशियल डिफरेंस निकाल के और डिवाइड बाई रेजिस्टेंस कर लेते तो करंट आ। बेटा कोई बात, ये करंट यहाँ तक आ करके इधर I3 और I4 पार्ट में तो बटा हो, जरा देखो कि हम I3 के वैल्यू को निकाल सकते हैं, यही करंट जा, और यहीं आगे यहाँ से जा करके I4 कहलाएगा। तो क्या हम I3 को सॉरी I3 यहाँ से निकला, I4 और ये I5 अलग अलग कर, सॉरी फॉर दैट, ये अलग अलग। तो ऐसा मैं बोल सकता हूँ क्या कि I3 इज नथिंग बट सम ऑफ द I4 प्लस I5, लिख सकते हैं ना बेटा हम लोग। तो एक काम कीजिए, इसको आप लिख दीजिए I3, और यहाँ साइड में आप लिख दीजिए कि I3 इज I4 I5, और I3 की वैल्यू कितना, सॉरी I4 की वैल्यू कितना हो जाएगा, अब ये होगा x प्लस 10 अपॉन 5, और प्लस I5 की वैल्यू कितना होगा, तो x प्लस 20 और माइनस ऑफ 0 अपॉन ऑफ 5। सही हूँ या गलत हूँ, एक बार मुझे बता दीजिए आप सभी लोग, उसके बाद फिर अपन आगे बढ़ेंगे। मैं सही हूँ या गलत हूँ, एक बार मुझे बता दीजिए, उसके बाद फिर मैं आगे बढ़ूँगा। आई थिंक आपको समझ आ होगा चीज़ें, आई थिंक आपको चीज़ें समझ में आ गया होगा। I4 की वैल्यू को मैंने क्या किया, यहाँ से मैं थोड़ा I4 ये है ऐसे किया, तो ये वैल्यू कितना है तो बच्चे x प्लस 10 है ना, x प्लस 10, और करंट ऐसे जा रहा है x प्लस 10 और माइनस ये 40, x प्लस 10 माइनस 40 अपॉन 5, और ये क्या हो जाएगा बच्चे x प्लस 20, ये लाइन x प्लस 20 कहते हैं, तो x प्लस 20 बस खत्म। तो I3 के वैल्यू को लेकर यहाँ लेकर के चिपका डालो। चलिए तो चिपका डालिए और चिपका डालिए और चिपका डालिए और चिपका डालिए और चिपका डालिए, तो नाउ क्या हो जाएगा, x माइनस 40 अपॉन 5 प्लस x अपॉन 10 प्लस I3 के वैल्यू को मैं पुट करता हूँ, इसको जरा देखो क्या हो जाएगा। इसको लिख सकता हूँ x माइनस 30 अपॉन 5, बिल्कुल लिख सकता हूँ सर आप। इसको लिख सकता हूँ क्या मैं, x प्लस 20 अपॉन 5, बिल्कुल। इन सबका समेसन किसके बराबर है जी। अरे वाह राजीव सर, क्या आपने शानदार काम किया, ये तो सवाल ही आसान हो गया। जरा एक काम कीजिए ना सर, कि इसको आप 10 है ना, 10 है, तो एक काम कीजिए सर कि इन सबको ऊपर से 2 से और नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई, तो भी ऊपर 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, इसको भी ऊपर 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, यार देखिए तो ये सब खत्म हो गया क्या, 10, बिल्कुल खत्म हो गया। तो अब हम इसको जरा सॉल्व करते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, एक्सप्रेस 2x माइनस 80, x माइनस 40 इंटू, तो 2x माइनस 80 प्लस ऑफ x, फिर 2x माइनस 60 प्लस ऑफ x 60, देखिएगा बेटा अच्छे से, और ये क्या होगा, ये बेटा ये मल्टीप्लीकेशन 2x प्लस 40 x x प्लस, और इन सब का वैल्यू किसके बराबर, 0। चलिए काम कीजिए, जरा x वाले सबको एक साथ कर दीजिए, x वाले सबको ऐड कर लीजिए, हाँ 6 हाँ 4 2 जाने 4 प्लस 2 6 और 6 प्लस 7x, और इसको आप उधर लेके चले, तो ये कितना आ जाएगा, प्लस ऑफ 80 प्लस ऑफ 60 माइनस माइनस प्लस में चले जाएंगे, और माइनस, तो 7x की वैल्यू कितना आ गया बच्चे, ये कितना हो जाएगा आपका 20, 100 अपॉन 100, तो x की वैल्यू कितना आएगा बच्चे 100 अपॉन 7,
एक बार आप सब लोग जल्दी फटाफट इस चीज़ को क्रॉस चेक कीजिए, फटाफट इस चीज़ को क्रॉस चेक कीजिए कि ये वैल्यू जो है ये 100/7 आएगा या नहीं। वैल्यू जो आएगा आपका एक्स वैल्यू जो आएगा 100/7 आएगा या नहीं आएगा, उसके बाद फिर मैं 100/7 आएगा या नहीं आएगा, फिर उसके बाद फिर बना। तो लोग फटाफट जल्दी क्रॉस चेक कीजिए, फटाफट क्रॉस चेक कीजिए प्यारे बच्चे। बेटा 100/7 ही आएगा, ठीक है 100। अब सवाल है मेरे से क्या पूछा गया, देखो कितना आसान सवाल हो गया। सवाल है मेरे से पूछा गया था बेटा कि इसके में करंट कितना। हाउ इजी दिस क्वेश्चन यार, हाउ इजी दिस। इसका वैल्यू मुझे मिल गया बेटा 100/7 और इसमें करंट कितना जा रहा है यही तो था 10 ओम के अबाउट करंट। तो ये हो गया बेटा आपका 100/7 और ये है 0। तो इसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस मिल गया क्या, जी हाँ बिल्कुल, डिवाइडेड बाई रेजिस्टेंस कर करंट, खत्म सवाल। तो देखिए कितना आसानी से हमने इस करंट जो पूछ रहा था वो x-0 एक्स की वैल्यू 100/7 -0 बोल दो ना जड़ा, ये हो गया क्या, हो गया ना। तो ये क्या होगा, ये 0 से 0 कैंसिल आउट होगा, करंट की जो। अब कुछ इंटेलिजेंट बच्चे मुझसे क्या पूछ सकते हैं, एम दैट इज, कुछ इंटेलिजेंट बच्चे पूछ सकते हैं सर एक चीज हमको डाइजेस्ट नहीं, तो भाई क्या डाइजेस्ट नहीं महाशय, ये कैसे करंट एक्स था, ये एक्स की वैल्यू जो था और इधर x+20 था, तो करंट ऐसे कैसे बढ़ रहा है। अरे बेटा ये हायर पोटेंशियल यदि है, हम यदि अब इसकी वैल्यू निकालें तो हमें x की वैल्यू पता चल चुका है, तो निश्चित रूप से अब हमें ये पता चल चुका है कि वैल्यू ज़्यादा बड़ा है, तो हमें ये पता चलेगा बच्चे कि जो हम करंट का डायरेक्शन इसके समान है वो करंट का डायरेक्शन उल्टा है, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल करंट दौड़ेगा। तो इसका मतलब क्या हो बच्चे कि हमने जो डायरेक्शन माना है वो उल्टा है, लेकिन हमारा मैथमेटिक्स बिल्कुल सही है। क्यों, क्योंकि हम इस गलत वाले को ही सही डायरेक्शन मान के चले थे, जो हम सही डायरेक्शन मान के चले हैं उसी हिसाब से मैंने मैथमेटिक्स किया और अपना आंसर निकाला। ठीक है, पढ़ाइएगा मत, बिल्कुल सही है क्या बेटा। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन, लास्ट क्वेश्चन होगा इस सेशन का, इस क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे फिर। फाइंड द करंट इन द पार्ट पी क्यू। देयर इज दिस मैंने थोड़ा सा खुद ड्रॉ किया है, ये है बेटा पी, ये रेजिस्टेंस है, तो यहाँ से करंट कितना पास कर रहा है समझा, कैसे निकालेंगे ऐसे। फिर से हम वही इस्तेमाल करेंगे जो पिछली बार क्वेश्चन हम लोग किए थे, लेकिन उससे पहले हम एक काम करें, बस ये देखिए 1.5 ये 1. तो मैं सबसे पहले एक काम करता हूँ बेटा, ये दोनों को देखो तो ये दोनों सीरीज कॉम्बिनेशन, ये दोनों क्या है बेटा, यदि ये दोनों सीरीज कॉम्बिनेशन में तो हम इनका क्या कर लेंगे बेटा, बैलेंस निकाल लेंगे, तो वो कितना आएगा, सिंपल ऐड हो जाएगा यानी 2.5। अब ध्यान से देखो तो ये 2.5 आपका जो आया वो 2.5 इस 2.5 के साथ पैरेलल, तो यानी 2.5 और 2.5 यदि पैरेलल में हो तो इक्विवेलेंट 1.25 आ गया। यानी कि सबको हटा करके मैं सर्किट में एक रजिस्टर लगा सकता हूँ 1, वही काम मैं करने जा रहा हूँ। पहले सबसे पहले मैं सर्किट एनालाइज करूंगा, सर्किट रिजॉल्व करूंगा, सर्किट को मिनिमाइज करने का प्रयास करूंगा, उसके बाद मैं कुछ 20 वोल्ट हो गया, 5 ओम हो गया, फिर 2.5 ओम हो गया सॉरी, ये 5 वोल्ट की बैटरी हो गई और ये 1.25 ओम का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। नाउ दिस इज आवर सर्किट। अब फिर इसमें हम क्या करेंगे, अर्थिंग करेंगे। कर दीजिए देर किस बात की, मैंने अर्थ, यहाँ कितना, यहाँ कितना,
यहाँ कितना चलिए मुझे नहीं पता, मैंने काम किया इस पर, यहाँ पे ले लिया। तो यहाँ पे कितना, चूंकि हम हायर पोटेंशियल लोअर पोटेंशियल जा रहे हैं तो हायर से लोअर जाएंगे तो x-5 हो जाए, तो इसका पोटेंशियल। अब यहाँ से चूंकि करंट आई आया, तो ये आई आकर के दो भाग में बढ़ जाएगा, एक I1 I2 के फॉर्म में। तो खत्म I इज टू I1 प्लस आई की वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 20 माइनस एक्स अपॉन 5, 20 माइनस एक्स अपॉन 5, I1 की वैल्यू x माइनस 0, x माइनस 0 अपॉन 2.5 अपॉन 2, और ये वैल्यू थोड़ा सा और आगे बढ़िए, तो ये I2 ही तो यहाँ I2 है, तो ये वैल्यू क्या है, दैट इज इक्वल x-5 और माइनस अब 0/1। फिर से मैं एक काम करूँ, ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ, नीचे भी 2 कर दो, फिर 2.5 2.5 2.5 कितना, 20 माइनस इज इक्वल्स x प्लस ऑफ 2x माइनस ऑफ 10 है बेटा। तो आप इधर लेकर के चलिए 30, और इसको आप इधर, x की वैल्यू आ गया बेटा 30। जैसे हमें ये बात पता चला बच्चे, 30/4 का हुआ, ये वैल्यू हमें पता, 7.30/4 वोल्ट का मतलब क्या है, 7। तो कितना आसान सवाल हो गया, प्रश्न क्या बन गया, यहाँ रेजिस्टेंस, यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस 7.5 वोल्ट और यहाँ पोटेंशियल 0, यहाँ पोटेंशियल 7.5, यहाँ 0, और इसके बीच में रेजिस्टेंस कितना 2। करंट इज इक्वल टू कितना होगा बच्चे, 7.5 माइनस 5, दैट इज 3 एम्पियर। तो इस तरीके के खतरनाक से खतरनाक क्वेश्चन जब आपके सामने आएंगे बेटा, तो आप काफी आसानी से सारे क्वेश्चन को कर सकते हैं, ठीक है। तो होपफुली मेरे प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूँ कि ये सारी चीज़ें आप काफ़ी अच्छे से समझ में आ चुका होगा। तो आज के लिए रखेंगे, ठीक है, और फिर हम लोग अगले दिन मिलेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट बातें, भाई अनअकैडमी का ब्रांडेड नोट चल रहा है, अनअकैडमी ब्रांडेड नोट्स का जमाना चल रहा है, रिव्यूड किया गया है टॉप रैंक स्टूडेंट के द्वारा, क्यूरेटेड है टॉप फैकल्टीज़ के द्वारा, एक्सेसिबल, आप कहीं भी इसको ले जाके लेके कैरी कर सकते हो, मतलब काफ़ी कम्फर्ट, बहुत बढ़िया और वेरी इंटरेस्टिंग, और मैं आपको बताऊं वेरी वंडरफुल कलरफुल नोट, ठीक है। ये जो नोट्स है बच्चे वेरी इंटरेस्टिंग है, आप जरूर, ये आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन, तो ये आपके घर पे पहुंचा दिया जाता है, कुरियर चार्ज वगैरह आपको नहीं देना, आपके घर पे यस। और यदि आप प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो ये आपको PDF फाइल के फॉर्म में आपको ऐप, ये केवल और केवल वैलिड है 18 12 12 18 और 28 महीने आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन वाले स्टूडेंट। यस, 20% एक्साइटिंग ऑफर कॉम्बो पैक चल रहा है बेटा, आप CBSE+12 आप लेना, बोर्ड का और नीट का या बोर्ड का या जे का आप कोर्स, या आप चाहे बोर्ड महाराष्ट्र बोर्ड से, किसी बोर्ड से करते हो, या IIT और नीट कंबाइंड पैक लेना चाहते हो, पैकेज लेना चाहते हो, तो ये बेटा आपका जो है इसमें कंबाइंड, तो 20% का कॉम्बो पैक आप डिस्काउंट में, ठीक है। और इसमें भी यदि आप RK सोनी और, ठीक है, इंडियाज बिगेस्ट वीकली स्कॉलरशिप टेस्ट, प्रत्येक संडे को होता है बेटे, टाइम होता है 11 बजे, एवरी संडे होता है 11 बजे और ये बच्चे इस पेपर को अनलॉक करने के लिए RK सर का आप या RK सोनी सर मजेदार तरीके से अपनी चीज, 1 to 3rd रैंक वाले को 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन फ्री, 4 to 10th रैंक वाले को 75% स्कॉलरशिप, यस, प्लस 11 to 50 रैंक वाले को 50% का स्कॉलरशिप, 51 से 150 वाले बच्चे, तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा मेरे प्यारे, काफ़ी।
तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखिएगा और उम्मीद करता हूँ कि जो कुछ भी आज मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक पढ़ाने का प्रयास किया वो सारी चीज़ें आपको काफ़ी अच्छे से। सो आज के लिए मेरे प्यारे बच्चों ही रखेंगे, फिर मिलेंगे अगले करके रिमेनिंग कॉन्सेप्ट प्रॉपर तरीके से। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट। प्लीज प्लीज डू लाइक दिस सेशन, share this session among your all the friends, subscribe this channel and press the bell icon for better notifications। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों फिर मिलते हैं अगले दिन। धन्यवाद, थैंक यू, ऑल द बेस्ट एंड